हेलो एनिमी लवर्स, स्वागत है आप सभी का जोरो एनिमी एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में टावर ऑफ गॉड एनिमी के सीजन 2 के 9वें एपिसोड का हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया हूँ। वीडियो एंड तक देखना और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी अमेजिंग एनिमी के वीडियोस आने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं खुन एमिली से पूछता है कि क्या बाम जिंदा है, तो एमिली कहती है हाँ वो जिंदा है। लेकिन जब खुन पूछता है कि कहाँ है वो, तो एमिली कहती है वो नहीं जानती। ऐसा मजाक कौन करेगा? सिरुसी और बाकी लोग ऐसा नहीं करेंगे। क्या इसका मतलब हमारे अलावा कोई और भी बाम को जानता है? खुन, क्या है ये? याद है तुमने मुझसे दाहिने हाथ के शैतान को ढूंढने के लिए कहा था? हाँ, मैं जानना चाहता था क्योंकि हेड्स ने कहा है कि वो उससे हार गया था। मैंने उसे ढूंढ लिया है। किसी ने बॉक्स पर फोटो अपलोड किया था जिसमें पीछे वो था। वो अभी 28वें मंजिल पर है। तुम क्या करना चाहते हो? वर्कशॉप बैटल के आने तक हमारे पास काफी समय है। मैं क्या करूंगा? उसे पकड़ना ही पड़ेगा। हे, इसे देखो, ये फोटो बॉक्स पे अपलोड हुआ है। क्या ये कैंग होरियान की तरह नहीं दिख रहा? ये बेनियामिनो कसानो है, दाहिने हाथ का शैतान। कसानो और मैं जब बच्चे थे तभी मिडिल एरिया में छोड़ दिए गए थे। हम एक ही जगह बड़े हुए हैं। कसानो और मैं टेस्ट सब्जेक्ट के लिए वर्कशॉप को बेच दिए गए थे। वो जिंदा इंसानों पर प्रयोग करते हैं। वर्कशॉप हथियार बनाने के लिए कुछ भी करेगा। अभी भी कुछ कह नहीं सकते कि कितने जानें कुर्बान होती है एक हथियार बनाने के लिए। मैं भी उन्हीं में से एक था जिसे पता नहीं था कि वो जिंदा है या मरेगा। मैं अपने मरने का इंतजार कर रहा था। और फिर बाहरी दुनिया में पहली बार मैं उससे मिला। कसानो मुझसे छोटा था लेकिन वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था। मैं डरपोक था लेकिन वो मेरा हौसला बढ़ाता था। हम सगे भाई जैसे थे। और फिर वहाँ वो थी मिस सोफिया। वह वर्कशॉप पर एक रिसर्च असिस्टेंट थी और हमें भाषा सिखाती थी। वो हमारे साथ प्रयोग की तरह नहीं बल्कि इंसानों की तरह व्यवहार करती थी। वह हमारे साथ हंसी मजाक करती थी। ध्यान से सुनो, आज से तुम 21 और 99 नहीं हो। तुम बेनियामिनो कसानो और तुम बेनियामिनो इल्मार हो। अब से जब भी हम साथ में होंगे तो यही नाम लेंगे। ये हमारा सीक्रेट होगा। क्या कहते हो? मुझे पसंद है। हमें वो बहुत पसंद था। हम पूरी रात एक दूसरे को उसी नाम से बुलाते थे और फिर भी ये काफी नहीं था। वह हमारी पहली प्यार थी। फिर हमें प्रयोग की सच्चाई पता चली। मैं मेडॉक्स हूँ, इस वर्कशॉप का हेड रिसर्चर। मैं तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा। तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो। 99,999 लोगों में से केवल तुम दोनों ही लिविंग इग्निशन वेपन बन पाओगे। इग्निशन वेपन वह हथियार है जो आत्मा की सिंधु संभाल लेती है, लेकिन वो हथियार तक ही सीमित थी, तो हमने जिंदा इंसानों पर प्रयोग शुरू कर दिया। तुम दोनों में इस शैतान का आधा आधा हिस्सा लगेगा। चिंता मत करो, इस एक्सपेरिमेंट के खत्म होते ही तुम दोनों टावर के लिविंग इग्निशन वेपन बन जाओगे। उसके बाद हम दोनों को शैतान का आधा आधा हिस्सा मिल गया और कई सालों बाद हमें कहीं ले जाया गया और हम रेगुलर्स बन गए। तो कसानो तुम्हारा दोस्त है? हाँ, वो भी टावर पर आया है और मुझे ढूंढ रहा है। मुझे उससे मिलने जाना होगा। ठीक है, फिर हम सब भी उससे मिलने चलेंगे। क्या मैंने कुछ गलत कहा? हम सब 28वें मंजिल पर साथ ही हैं। तो हम कब जा रहे हैं मिलने? कल। मैं ताज़ा हवा खाने जा रहा हूँ। काफी देर हो गई है, तुम्हें सोने जाना चाहिए। क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? अब ये हो चुका है तो कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। जब मैं पहले तुमसे लड़ा था तो वो राक्षस देखा था। मैंने तुम्हारा पीछा किया क्योंकि मैं जानना चाहता था कि वो क्या है। जब मैं जिगेना में फिर से देखा तब मुझे लगा कि इसे अब पक्का करना होगा। क्या तुम मेरी तरह एक लिविंग इग्निशन वेपन हो? वियोल, तुम्हारे पास ये क्या है? क्या फर्क शामिल है? मैं जवाब नहीं दे सकता। तो फिर वह पावर अभी और यहीं दिखाओ। मैं सच में नहीं जानता, तो मैं तुम्हें वह बताऊंगा जो मैं जानता हूँ। 7 साल पहले जब मैंने फक ज्वाइन किया तो एक आदमी ने मुझे बताया, मैं तुम्हें सिखाऊंगा भगवान कैसे बनते हैं। ऐसी ताकत जिससे तुम सब कुछ पा सकते हो और टावर बदल सकते हो, या ऐसी ताकत जिससे सब कुछ छोड़कर खुद के रास्ते पे चलो। जैसे कि अभी मैं तुमको केवल इसका एक छोटा सा हिस्सा ही दे सकता हूँ। किसी दिन ये तुम्हारा भाग्य तय करने में मदद करेगा। जब मैंने वो उजाला देखा तो मैं दर्द से बेहोश हो गया। जब मैं जगा तो वो मेरे अंदर था। मैं उसे महसूस कर सकता था। जब मैंने तुम्हारी कहानी सुनी तो ये मेरे जैसी लगी, लेकिन तुम्हारे जैसे मैंने किस्मत को ना चुना या ताकत मुझे नहीं मिली। जो मैं सच में चाहता था वो पहले से ही मेरे हाथों में था। मुझे माफ करना, मैं पहले से ही जानता था तुम दूसरों को कुर्बान करके ताकत नहीं हासिल करोगे। और फिर होरियांग वहाँ से चला जाता है कसानों से मिलने। मैं वापस आ गया। मुझे लगा कि तुम कैंग होरियांग के साथ हो। वो थोड़ी और देर के लिए बाहर रुकेगा। क्या वो अपने पुराने दोस्त को देख के भावुक हो गया? वह उस टाइप का नहीं लगता। मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। क्या हो रहा है? तुम्हारा क्या मतलब? ये एक बर्ड फ्लू है। तुम हमें पीछे रोक रखोगे, हम तुम्हें यहीं छोड़ रहे हैं। क्या मैं भी रुक सकता हूँ? अगर इसका ध्यान नहीं रखा गया तो इसकी जान जा सकती है। ठीक है।
मैं दाहिने हाथ के राक्षस को अकेले संभाल सकता हूँ, वो मेरा है, उसे छूने की हिम्मत मत करना। ठीक है, हम तीनों जाएंगे, शैतान का शिकार करने का समय आ गया। और यहाँ पे ये हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कमेंट बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे और भी अमेजिंग एनिमे के वीडियोस आने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में।